झारखंड का अभिन्न भाग गोड्डा सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक वैभव की एक मनोरम चित्रपट का अनावरण करता है। यह जिला सदियों से विविध समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का साक्षी रहा है, जहां आज भी प्राचीन परंपराओं की ध्वनि गुंजायमान है। इसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी लोगों की परंपराओं में जीवंत है, जो इस क्षेत्र में एक अलग आकर्षण जोड़ती है। प्राकृतिक आकर्षण से परे यह जिला विरासत के रत्नों से सुसज्जित है, जहां प्राचीन धरोहर इतिहास के संरक्षक के रूप में खड़ा है। यहाँ स्थित धार्मिक स्थलों का कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि गोड्डा स्थित योगिनी मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर यहाँ द्वापर युग से विराजमान है। पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष का कुछ समय इसी स्थान पर बिताया था। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि प्राचीन काल में जब सती के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शंकर उनके जलते हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे, तब पृथ्वी को विध्वंस से बचाने के लिए भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। इसी क्रम में उनकी बाईं जांघ यहाँ गिरी थी। यह ऐतिहासिक धरोहर हमारे पूर्वजों की है। यह माता योगिनी का स्थान है। यह एक 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ पे तांत्रिक विधि से पूजा होती है। यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय में तांत्रिक लोग आते हैं अपना साधना वगैरह करने के लिए। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से जो भी मनोकामना अपना मांगते हैं लोग, उनकी मनोकामना माता पूर्ण करती है। हालांकि कुछ लोग इसे 400 से 500 वर्ष पुराना बतलाते हैं एवं इसे शक्ति पीठ की बजाय एक सिद्ध पीठ मानते हैं। मानता है कि पहले के युग में तांत्रिक मांत्रिक इसमें बैठकर अमावस की रात को सिद्धि करने के लिए कामाख्या जाते थे और यह पेड़ पुष्पक विमान का कार्य करता था। इस मंदिर में असम के कमरू कामाख्या मंदिर की भांति ही तांत्रिक साधना की जाती है एवं तंत्र मंत्र के माध्यम से रोग व्याधि का इलाज भी किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा की शुरुआत नट राजाओं ने की थी। नट राजा विधि विधान में विघ्न भी उत्पन्न करते थे, जिससे क्रोधित होकर ब्रह्म राजाओं ने उन्हें खदेड़कर भगा दिया। तब से इस मंदिर में ब्रह्म राजाओं द्वारा पूजा पाठ कराया जाने लगा। कालांतर में जमींदारी प्रथा की जब शुरुआत हुई तो पूजा पाठ का कार्य खेतोरी जमींदार के हिस्से चला गया। आज भी प्रधान पुजारी इसी खेतोरी जमींदार परिवार के हैं एवं इनके परिवार के लोग ही मंदिर की देखरेख भी करते हैं। माता योगिनी मंदिर का इतिहास नट और दुसाधों के शासनकाल से होते हुए खेतोरियों के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर यहाँ के राजवंशों के द्वारा स्थापित और पुनर्जीवित की गई है। मूलतः हम लोगों को यह समझना होगा कि खेतौरी क्या थे। खेतौरी राजपूतों का विग्रह रूप माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका जिक्र है। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र किया है। मंदिर के सामने एक वट वृक्ष है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसी वट वृक्ष पर बैठकर साधक तंत्र साधना कर सिद्धि प्राप्त किया करते थे। आज भी दशहरा के महाअष्टमी की रात्रि को देश के विभिन्न हिस्सों से कई तांत्रिक यहाँ तंत्र साधना के उद्देश्य से पहुँचते हैं। योगिनी मंदिर का विशेष आकर्षण है माता का गर्भगृह स्थल, जो योगिनी मंदिर के ठीक बाईं ओर से 354 सीढ़ी ऊपर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। गर्भगृह के अंदर जाने के लिए लगभग 6 इंच संकरी एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो भी श्रद्धालु शुद्ध मन से मां के दर्शन को आते हैं, वो इस संकरी गुफा को पार करके गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं, चाहे वह कितने ही मोटे क्यों ना हो। गर्भगृह के ठीक सामने लगभग 300 मीटर की दूरी पर अवस्थित धनसुख पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर है। जो भी श्रद्धालु मां योगिनी के दर्शन को आते हैं, वो यहाँ भगवान शिव का दर्शन अवश्य करते हैं।
गोड्डा जिला अपने नैसर्गिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ सहज रूप से जुड़ा हुआ है। अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह जिला वेदों और पुराणों में वर्णित प्राचीन कथाओं की प्रतिध्वनि और आध्यात्मिकता की अनूठी विरासत एवं इतिहास के विभिन्न धरोहरों को अपने आंचल में संजोए झारखंड के गौरव में चार चांद लगाता है। पथरगामा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिहारी स्थान लोगों के बीच बड़े ही आस्था और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक छटा मनोहारी है। पहाड़ी के बीच माँ चिहारी का मंदिर एक गुफा में स्थित है। पंचमुंडासन पर माँ चिहारी का विग्रह आदिकाल में माँ कामाख्या के एक साधक ने स्थापित किया था। बताया जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने चिहारी स्थान पर कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात शिवगादी से योगिनी स्थान प्रस्थान किया था। परिसर स्थित महादेव मंदिर व शमशान घाट में सालों भर साधकों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि यह कौल संप्रदाय की तपोस्थली रही है। बचपन से ही मैं जान रहा हूँ कि माँ चिहारी के नाम पर ये जाना जाता है। ये स्थल जो है माँ चिहारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत पहले हीरादास बाबा एक रहते थे कुटी में, और इसके पास इतना साधना योग था कि कोई भी आदमी आता था तो उनका मनोकामना पूरा होता था। सच्चे दिल से अगर जो भी आए तो उसका मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। आप देखिए इस पहाड़ के ऊपर ये बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष आपका लगा हुआ है, जैसे कि तैसे है। ये माँ चिहारी का कृपा है, लोग इसी को मानते हैं। गोड्डा जिला के मुख्य धार्मिक स्थलों में रत्नेश्वर नाथ धाम का अहम स्थान है। इस शिव मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था एवं विश्वास सर्वोपरि है। रत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 500 साल पहले साधुओं के एक समूह ने की थी। कहा जाता है कि मंदिर परिसर पहले नागमणि की चमक से जगमगाया करती थी। इस जगह की खुदाई करने पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई और इस धाम का नामकरण रत्नेश्वर नाथ धाम किया गया। एक हैं रत्नेश्वर नाथ महादेव, एक हैं कपिलेश्वर नाथ, एक धनेश्वर नाथ। तीनों भूमफोड़ नाथ महादेव हैं। इनका कामना जो भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आते हैं, जो भी कामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। रत्नेश्वर नाथ महादेव का काम है रत्न, पुत्र, धन, सारे इच्छाओं को पूर्ति ये करते हैं। ये 3 साल पुराने पहले ये जमीन से निकले हैं रत्नेश्वर नाथ, और उस 300 साल से अभी तक पूजा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ बाबा रत्नेश्वर नाथ का। इसके बाद तत्कालीन समय के बनेली स्टेट की ओर से मंदिर सहित शिवगंगा की स्थापना कराई गई। मंदिर परिसर में भगवान शिव के साथ मां पार्वती, बजरंगबली, लक्ष्मी जी और विष्णु जी सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान है। पिंडी एक ही उसमें स्थित हैं, विराजमान हैं, रत्नेश्वर नाथ, कपिलेश्वर नाथ एंड धनेश्वर नाथ। और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं सभी, इसलिए यहाँ पर अनवरत लोगों का तांता लगा रहता है, आते ही रहते हैं। और संध्या आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, ऐसे दिन भर कार्यक्रम चलते ही रहते हैं अनवरत रूप से। कहा जाता है कि ये बाबा रत्नेश्वर नाथ जो हैं फौजदारी बाबा हैं, मतलब कि जो भी इनके पूजा करते हैं वो उनकी पूजा से उनको जो भी कामना लेकर के जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी वो कामना पूरी होती है। तीनों बाबा यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है यहाँ, और रोज ही यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं पूजा करने, और बाबा यहाँ की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्योतिर्लिंग में जो बाबा बैद्यनाथ का स्थान है, जो बाबा बासुकीनाथ का स्थान है, वही स्थान गोड्डा वासियों के लिए यहाँ बाबा रत्नेश्वर नाथ का है।
जो कि बुमफोड़ बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सावन के महीने में बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, बरारी से गंगा जल भर के यहाँ चढ़ाते हैं, शिव जी को अर्पित करते हैं। और यहाँ भोले बाबा, बाबा रत्नेश्वर नाथ कई भक्तों की मनोकामना पूर्ण की है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इनको पुत्र भगवान का देवता भी कहा जाता है। बहुत लोगों को इन्होंने पुत्र दिया है, बहुत को धन संपदा दी है। और कहा भी जाता है कि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल, लेकिन अगर मन में रहेगा छल तो बेकार जाएगा फल। गोड्डा जिला के अंचल में कई प्राकृतिक छटा बिखरे पड़े हैं। कुछ प्रकृति प्रदत्त है तो कुछ मानव निर्मित। इन्हीं में से एक है जीवनदायिनी सुंदर बांध। सुंदर नदी पर निर्मित यह बांध व्यवहारिक उद्देश्य और प्राकृतिक सुंदरता दोनों पहलुओं से पूर्ण है। पथरगामा के उत्तर पूर्व में राजा भीठा गांव के पास निर्मित यह बांध इस जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सुंदर डैम जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुंदर नदी को बांधकर इस डैम का निर्माण लगभग 1500 एकड़ भूभाग पर किया गया है। और यह सुंदर डैम 1968 से शुरुआत हुआ था, 1980 में बनकर पूर्ण हो गया। इसके पानी से हजारों एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई होती है और किसान लाभान्वित होते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही सुंदर पहाड़ी, जंगलों एवं पानी से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। अगर सरकार द्वारा यहाँ एक पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो हम समझते हैं बहुत ही राजस्व में फायदा हो। गोड्डा के प्राकृतिक आश्चर्यों के बीच सुंदर बांध न केवल एक बेहतरीन अभियांत्रिकी का नमूना है, बल्कि यह एक लुभावने पर्यटन स्थल के तौर पर भी उभरा है। यहाँ आत्मा को प्रकृति की भव्यता के आलिंगन में सांत्वना मिलती है। अपने उपयोगितावादी उद्देश्य से परे सुंदर बांध एक खूबसूरत अभयारण्य है, जहाँ प्रकृति की शांति सैलानियों के दिलों को चूमती है। और मैं आज यहाँ पे पहली बार घूमने आ रही हूँ। वैसे आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने से, और रास्ता नहीं पता था, फिर जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ मैं अपने साथी से कहना चाहूँगी कि वो सब यहाँ पे आए और ये डैम देखे। ये जगह बहुत ही अच्छा है। पहले बार ही आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं था किधर से आना है किधर से नहीं, लेकिन बहुत अच्छा जगह है। आए तो पता चला, लोगों से पूछे रास्ता के बारे में तो पता चला इधर से है। तो बहुत अच्छा जगह है ये डैम। सबको आना चाहिए, और रास्ता और अच्छा हो जाए तो और अच्छा लगेगा। ये हम लोग का सुंदर डैम है, इसे सुंदर डैम के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा जगह है, सुंदर जलाशय है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, जैसे हो गया दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, बहुत तरह तरह के आते हैं आदमी यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत अच्छे जगह हैं, सुंदरीकरण होना चाहिए यहाँ पे। हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री को ये सुंदरीकरण देखना चाहिए और यहाँ पे पार्क बनाना चाहिए। सुंदर पहाड़ी के आलिंगन में घने जंगलों के बीच स्थित है गोड्डा जिले का सबसे मनमोहक दमाकुल जलप्रपात। यह झरना प्रताप झरना और राम झरना के नाम से भी प्रचलित है। सुंदर पहाड़ी के वनाच्छादित अभ्यारण्य में अवस्थित यह झरना मुसाफिरों को अछूते सौंदर्य के दायरे में आमंत्रित करता है। यह झरना सुंदर वन के ताने बाने में बुनी गई कहानियों को प्रतिबिंबित करता है।